विमल, पोलो, जोमा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। भाटी जी कहां से शुरू करेंगे? वैसे राहुल गांधी से शुरू करिए, वैसे भी वो तो आपके लिए ऐसा टॉपिक है ना जिस पर कभी आप कहते हैं कांग्रेस पार्टी हमारी सबसे अच्छी दोस्त है। इसका जवाब तो एक ही सेंटेंस में हो जाता है पूरा। हाँ। कि जो बायोलॉजिकल है उन्हें तो छुट्टी चाहिए, अब जो नॉन बायोलॉजिकल है वो अपनी जान है। ये खत्म हो गया यहीं बस। अब जो आपने शुरू में जो मुद्दे उठाए बहुत महत्वपूर्ण, लेकिन उन पर न तो जफर इस्लाम साहब ने कोई जवाब दिया न बीजेपी देना चाहती। नंबर एक, जिस राज्य में चुनाव होता है ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई वहीं क्यों पहुंच जाते हैं। नंबर दो, सारे छापे विपक्ष के नेताओं पे क्यों पड़ते हैं या उनसे संबंधित लोगों पर। नंबर तीन, जो भ्रष्ट से भ्रष्ट आदमी जिसके खिलाफ सबूत भी होते हैं, जिसके खिलाफ बीजेपी खुद आरोप लगाती है, प्रदर्शन करती है, जैसे ही वो बीजेपी ज्वाइन करता है उसकी फाइल बंद क्यों हो जाती है। ये तीन सवाल इस देश के सामने बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इस देश के लोकतंत्र को बचाना है तो जफर इस्लाम टीवी पे ना दें तो जनता पूछेगी इनसे, चुनाव में जाएंगे तो वोटर पूछेंगे। और मीडिया ने तो खैर आजकल पूछना बंद कर दिया, एक दो चैनल को छोड़ के। ज़्यादातर मीडिया तो सवाल विपक्ष से ही पूछता है, सरकार से सवाल पूछने बंद कर दिए हैं। लेकिन जवाब तो जफर इस्लाम भाई देने पड़ेंगे वो। और ये भी सवाल पूछा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी, अभी जफर जी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मेहनत करके समर्पण के साथ ये कार्यालय बनाए हैं, तो ये कार्यालय तभी क्यों बने, समर्पण तभी क्यों आया जब सरकार बन गई। सरकार से पहले भी थी भारतीय जनता पार्टी। तो आपको भी पता है जब पार्टी सत्ता में होती है तो जो दान है वो ज्यादा आता है। आपकी पार्टी भी रही है विपक्ष में और सत्ता में, आपको भी पता है। तो दबी जुबान आधा सच कह रहे हैं आप। हाँ। पूरा सच ये है कि उसमें 2 नंबर का पैसा आता है, काला धन आता है। ये सारे कार्यालय काले धन से खड़े हुए हैं। और क्या जब कल को सरकार नहीं रहेगी तो क्या ईडी के छापे, ये इलेक्टोरल बॉन्ड में जो घोटाला हुआ उसकी जांच नहीं की जाएगी, या जो पीएम केयर फंड में आज तक आपने हिसाब नहीं दिया कितना रुपया आया, वो जनता का पैसा है, वो कहाँ खर्च किया आपने सब जवाब नहीं दिया, क्या उसका जवाब नहीं मांगा जाएगा। और ये जो बीजेपी के जो शीश महल खड़े हुए हैं हर जिले में, इतने बड़े बड़े कार्यालय बन गए हैं, इसमें गर्व कर रहे हैं कि भाई इनके पास कार्यालय नहीं तो हम क्या करें, हम तो बना रहे हैं। अच्छा भाटी जी, किसी ऐसे गरीब देश में जिसके 85 करोड़ लोग 5 किलो राशन के लिए हर महीने लाइन में लगते हों, आप शानदार कार्यालय बनाकर उस देश की जनता को चिढ़ा नहीं रहे हैं क्या? आप उन्हें मुंह नहीं दिखा रहे हैं कि देखो हम तो इतने शानदार कार्यालय बना रहे हैं, तुम क्या बिगाड़ लो, तुम पड़े हो झोपड़ियों में तो पड़े रहो। भाटी जी, आज मैंने इसीलिए सवाल रखा है, ये मुद्दा रह नहीं गया है क्या भ्रष्टाचार का, ये बड़े बड़े दफ्तर बनाने का, या ये जो आपने इलेक्टोरल बॉन्ड का जो कंपनियों से लोग दान लेते हैं, ये मुद्दा है। ये जनता के बीच में मुद्दा है, राजनीतिक दलों के बीच में है, और ये चुनाव में इनसे पूछा जाएगा और चुनाव में इसके परिणाम इन्हें भुगतने पड़ेंगे। ये जो बेशर्मी के साथ बेईमानी कर रहे हैं तो सबको दिखाई दे रही है। जब चुनाव आते हैं कई राज्यों में तो नोटबंदी कर देते हैं अचानक, ताकि दूसरी पार्टियों का जो कैश है वो बैंक में जमा हो जाए। जनता का आशीर्वाद तो इनको मिल रहा है भाटी। वो जनता का आशीर्वाद नहीं है, वो बिहार में जनता का आशीर्वाद मिला है क्या? फिर किसका है? 10-10 हजार रुपए में वोट खरीदे गए हैं और चुनाव आयोग ने आंखें मूंद ली हैं। चुनाव आयोग सरेआम इनके साथ बेईमानी में साथ देता है। चलिए बिल्कुल सही, बहुत जनता का आशीर्वाद है। बस एकदम सही, आपने मुझे मौका दे दिया अनुप्रिया के पास जाने का। उसके बाद आ रहा हूं प्रियंका कक्कड़ आपके पास। अनुप्रिया बोलिए भाई, अगर आप ये 10-10 हजार में देखिए, प्रियंका भी मुस्कुराएंगी इस पर, क्योंकि उनको पता है कि भाटी जी की एक उंगली उधर है लेकिन 3-4 उंगलियां उधर भी है। भाटी जी बोलेंगे नहीं, मैं कह रहा हूं ये बात। अनुप्रिया जवाब दीजिए भाई, भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं रह गया है, आपने वोट खरीदे इसलिए आप जीत रहे हैं पूरे देश में, बोलिए। नहीं मानक जी, फिर तो ये कहेंगे कि हमने भ्रष्टाचार नहीं किया इसलिए हमारे ईडी सीबीआई हमारे दरवाजे पे नहीं आते हैं। हम तो ये कहेंगे हमने काम किया है जनता के बीच में और जनता ने हमें जनमत दिया है। हमने भ्रष्टाचार नहीं किया। हमने, जैसा कि भाटी जी बताए थे, सफाई भी याद होगा भाटी जी, सफाई का भी आपको दृश्य याद होगा सफाई में, और आप अपने नेताओं के परिवार। अनुप्रिया जी माफी चाहते, केवल 10 सेकंड के लिए आपको टोक रहा हूं। अनुप्रिया जी केवल 10 सेकंड के लिए। चलिए ठीक है, आप सीनियर है। सफाई से बड़ा महोत्सव तो अब उसमें गोरखपुर में चल रहा है, आप उसकी भी तुलना कर लीजिए। खाली सफाई आपको आज तक याद है, 17 से गोरखपुर में भी महोत्सव हो रहा है। दूसरी बात बोले दीजिए भाटी, आपने बोल रहे तुम्हें भाटी जी, मत इतना डिपेंड कीजिए तो जनता जान जाती है कि तुरंत क्यों रिएक्शन है। इसका मतलब कि कहीं भी पूरा दाल काला है, दाल में काला नहीं है, पूरा दाल ही काला है। वो जानती है यूपी की जनता। और आप बिहार पे बोल रहे हैं ना, हमने 20 साल के बाद दोबारा शासन लिया और कई बार एनडीए के साथ हम नहीं रहे, लेकिन मैंने आपकी डिबेट में जब आप नहीं थे, आपके 2 नेताओं के घर ईडी के छापे पड़े थे। जब आप एनडीए के साथ नहीं थे, जेडीयू के 2 नेताओं के घरों पे ईडी के छापे पड़े थे।
अब सुन लीजिए, ये देश आपने भूल- पढ़े थे तो भूलता क्या- थोड़ी है इन क्या बातों इसका- नहीं नहीं नहीं, इसका जवाब ले ठीक लेना है। इंसान। मैं आपको सुन लीजिए मानक जी, लेकिन आपके यहाँ स्थिति यह है कि आप लोग ऐसे लोक दल हैं जहां पे परिवार की संपत्ति बढ़ती